नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कुछ अपडेट आए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार में इतनी वैकेंसीज के अपडेट कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं अभी 2-4 दिनों में बिहार विधान परिषद का, जिसमें कि वो सारे मंत्रीगण शामिल हैं जिनके विभाग यहाँ पे सामने हैं। तो एक अपडेट और आ रहा है जो कि 20,000 पदों की नई नियुक्तियों के बारे में है, और ये है अपडेट बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। मंगल पांडे जी हमारे मंत्री हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने अपडेट दिया है कि 20,000 पदों की नियुक्तियां होने वाली हैं। इससे पहले आपको मैंने 8,334 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया था दोस्तों, जो कि एएनएम की वैकेंसी थी। उसका अपडेट मैं आपको दिखलाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने एक अपडेट और आपको दिया था। बिहार में अभी बाहर है और 1 लाख पुलिस कर्मियों की नौकरी होने वाली है, जिसमें कि बिहार एसआई, कांस्टेबल और ट्रैफिक पुलिस जैसे अन्य पदों का विवरण होगा। तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को साझा करें और अपने कमेंट जो है ना वो जरूर करें कि क्या आपके राय है इस विषय पर। क्या ये सिर्फ और सिर्फ नौकरियां पेपर के माध्यम से रहती है या ऑन द ग्राउंड उतरती भी है? तो देखिए, उतरने की अगर सवाल आती है तो मैं बात करूंगा बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे ऑफिशियल आपको अपडेट की जाती है। तो ये देखिएगा, जो एडवर्टाइजमेंट संख्या है दोस्तों 5/2021, और इसमें आपको दोस्तों कितनी वैकेंसी निकाली गई थी, तो मैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके दिखला देता हूँ। वैसे तो आप लोग को पता ही है, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी भी दी थी। तो ये देखिए, इसके बारे में एक अपडेट दिया गया है। इसमें अपडेट ये दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत जो एएनएम की वैकेंसी थी 8,853 पदों की, जिसका कि आप लोगों का वैकेंसी निकाला गया था, और 25 और 26 अक्टूबर 2021 को अभ्यर्थियों का ऑनलाइन यानी कि सीबीटी टेस्ट भी लिया गया था, जिसमें कि छात्र जो क्वालिफाइड हुए थे इस रेशियो में हुए थे और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूलिंग है, ये आपको कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिन छात्रों का यहाँ पे अपडेट दिया गया है, आप लोग आगे यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और ये जो है 24 मार्च से लेकर आपके 11 अप्रैल तक ये होने वाला है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका यहाँ पे। तो ये अपडेट दिया गया है दोस्तों। तो ऑन पेपर नहीं, ये ऑन ग्राउंड है वैकेंसी। और बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से अब नया अपडेट आ रहा है दोस्तों कि कुछ और भी करीब 20,000 के लगभग नई वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इसका एक न्यूज अपडेट होकर आया है। आज की खबर हिंदुस्तान से इसको अपडेट किया गया है कि इस साल 20,000 नर्सों की बहाली होने जा रही है। बल्कि यहाँ पे 20,000 नर्स की ही बात नहीं करेंगे, कुछ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट भी होने वाली है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसको सीरियसली लिया गया है। और यहाँ पे पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने यहाँ पे कहा है कि इस वर्ष राज्य में 20,000 नर्सों की बहाली होने जा रही है, जिसमें कि 8,900 नर्सों की नियुक्ति का प्रक्रियाधीन है, यानी कि चल रहा है। 8,835 जो 53 मैंने अभी दिखलाया वैकेंसी आपको, जी हाँ, 8,553 की यहाँ वैकेंसी जो अभी दिखाया उसका प्रक्रियाधीन यानी कि चल रहा है। इसमें 1 महीने में पूरा इसको कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अन्य बहालियों के बारे में भी चर्चा होगी। बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग के बजट पर सामान्य वाद विवाद का बाद यहाँ पे मंत्री मंगल पांडे जी हैं सरकार का उत्तर दे रहे थे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि अभी एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे बिहार विधान परिषद के, तो न्यूज़ जो है वो अपडेट रहेगा नई नौकरियों को लेकर कि ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी आएगी। ऑफिशियल अपडेट भी आएंगे जल्द से जल्द इसके बारे में, चूंकि देखिए जो भी जिस विषय पे चर्चा हो जाती है ना, उस विषय पे वाद विवाद अगर हो जाता है तो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से की जाती है। तो अब यहाँ पे है दोस्तों करीब 20,000 की रिक्रूटमेंट में से 8,000 की या 8,900 की वैकेंसी तो चल ही रही है। इसके अलावा अन्य भी पद हैं यहाँ पे जिनके लिए यहाँ वैकेंसीज आने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का काम चुनौतीपूर्ण होता है और हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। 2005 के बाद अगर देखें तो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, और बीते 17 वर्षों में जैसा काम हुआ है आज़ादी के बाद में ऐसा होता तो शायद सूरत कुछ और होती। उन्होंने ये भी कहा है, कि वर्तमान में जनरल मेडिकल ऑफिसर्स की भी रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि जो यहाँ पे कुछ मेडिकल ऑफिसर यानी कि एमओ की वैकेंसीज भी आने वाली हैं।
जिसमें कि 220 पद बचे हुए हैं भी। उन्होंने स्वीकार किया कि विशेष डॉक्टरों की, यानी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी 3000 नियुक्ति भी होनी है। इसी के बजाय यहाँ पे चिकित्सकों का नहीं मिलना होता है, चूँकि देखिए ये वैकेंसी रिक्ति पड़ी हुई हैं। जब डॉक्टर मिलेंगे तो उनकी नियुक्ति भी होगी। और इन्होंने ये भी बताया कि 3 वर्षों में करीब 6 से 7 बार डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। मंगल पांडे का कहना है यहाँ पे कि सरकार जो है स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में काम कर रही है और लगभग 95 तरह की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये इनका जो है एक पक्ष रखा है अपनी सरकार की तरफ से इन्होंने। और राज्य सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति पर दवा के लिए 35 रुपये सालाना खर्च भी किया जा रहा है। उन्होंने अस्पतालों में बेड की दिक्कतों को भी स्वीकारा है और यहाँ पे कहा है कि इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं और 27,000 बेड का कार्य अभी निर्माणाधीन है, यानी कि उसका कार्य चल रहा है दोस्तों। तो इसमें अपडेट दिया है यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी ने और कहा है कि करीब 20,000 नर्सों की बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। नई वैकेंसीज है जो कि यहाँ से अपडेट की गई है, जिसमें कि अभी 8,900 के आसपास जो वैकेंसीज का अपडेट मैंने आपको दिखाया है और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो आपको रखने होंगे इस विभाग में जाने के लिए, यहाँ से आप पैरा नंबर 4 पे आके सारी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है तो छात्र आरक्षण से रिलेटेड जितने भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होते हैं या फिर आपके कैटेगरी के प्रमाण पत्र होते हैं जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा और आपको अपने जो इस डेट को जो शेड्यूल किया गया है इसके लिए लेकर जाना होगा दोस्तों। अभी इसका जो CBT टेस्ट हुआ है उसके द्वारा आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो उसका एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा, 2 रंगीन फोटो साइज का पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना होगा और जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु यहाँ पे मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा। और यहाँ पे जो छात्र जानना चाहते हैं कि ANM की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया था, तो देखिए डिप्लोमा मांगा गया था 2 साल का आपको ANM की तरफ से, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स होता है और ये किसी भी ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए फॉर द बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, यानी कि BNSRC जो है ये आपको रजिस्टर करती है, आपको ANM की सर्टिफाइड करती है। तो ये आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए और ये आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए यहाँ से, तब आप ANM की वैकेंसीज का अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे छात्र का सवाल आ रहा था कि भैया यहाँ पे जो GNM की रिक्रूटमेंट आती है उसका वैकेंसीज कब तक दिया जाएगा, तो देखिए मैं आपको बोला कि नर्सों की जो वैकेंसीज आने वाली है 20,000 पदों की, ये उनमें से कुछ पोस्ट होंगे जो कि GNM की भी रिक्रूटमेंट यहाँ ली जाएगी। कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट होते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में, उनकी नियुक्ति ली जाएगी। कुछ लैब टेक्नीशियन की अपडेट होती है वो भी ली जाएगी। वैसे अगर आप लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको यहाँ से वो सारी डिटेलिंग चेक करने को मिल सकती है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको चेक लगातार करते रहिएगा और यहाँ से जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ से पब्लिश कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी ये अपकमिंग वैकेंसीज है बिहार की, जो कि बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से अपडेट की गई है और हमारे मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने ये अपडेट दिया है कि जल्द ही आप लोग को ये 20,000 की नियुक्तियाँ और देखने को मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।